दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान को मात्र कुछ दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन कुछ तस्वीरों को देखकर, खासतौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों की कुछ तस्वीरों को देखकर वाकई में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है कि चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है भी कि नहीं है, और अगर है तो ये सब कुछ देख रही है क्या। चुनाव आयोग ने अपनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था, तो बताया था कि किसी भी हाल में धर्म के नाम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी कहा गया था कि सेना के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये बात भी सही है, किसी भी तरह से चुनाव में सेना के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि स्मृति ईरानी ने कुछ घंटे पहले अपने सोशल मीडिया में पीएम मोदी को वायुसेना की यूनिफॉर्म पहने और तमाम तरह के हथियारों का चलना, और उसके बाद पीएम मोदी की तस्वीरें, एक तरह का चुनावी कैंपेन वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया में शेयर किया। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी के मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल, उनकी आज की तस्वीर देख लीजिए। अरुण गोविल हाथ में भगवान श्री राम की फोटो लेकर प्रचार कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी उनको भगवान श्री राम के तौर पर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक दौर में रामायण सीरियल में सबसे मशहूर उनका जो कैरेक्टर था भगवान श्री राम का, उन्होंने ही प्ले किया था। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप हाथ में भगवान श्री राम की फोटो लेकर बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। मतलब ये तस्वीरें देखकर चुनाव आयोग को एहसास होता है कि उसको कम से कम दिखाने के लिए ही सही कुछ एक्शन तो करना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, अरुण गोविल तो अपने इलाके में खुलकर राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी तमाम चुनावी रैलियों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो जो चीजें जिन पर प्रतिबंध लगाने की बात चुनाव आयोग ने अपनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, वो सब कुछ तो खुलेआम हो रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। दोस्तों, इन तमाम शिकायतों को लेकर आज बाकायदा कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। उन्होंने शिकायत की। इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपनी शिकायतें चुनाव आयोग के समक्ष रखी, और ये भी कहा कि उनके मैनिफेस्टो को, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जैसे मुस्लिम लीग से कंपेयर किया था, मुस्लिम लीग से तुलना की थी पीएम मोदी ने, इसकी शिकायत भी कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आयोग के पास लेकर गई। वो आप सुनिएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन शिकायतों का कुछ होगा कि भी नहीं होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने भी आज चुनाव आयोग के बाहर धरना दिया, ये आरोप लगाते हुए कि ठीक चुनाव के बीच सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमने चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई कि ये आप ही की एडवाइजरीज हैं, और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए।